वेलकम बैक। आज हम चैप्टर नंबर 6 जो हमारा था उसका लास्ट पार्ट देखेंगे, पार्ट नंबर 3। तो 3 हिस्सों में हमने इस चैप्टर को डिवाइड किया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्थानिक विश्लेषण, स्पेशियल एनालिसिस। भौगोलिक सूचना तंत्र की प्रबलता उसकी विश्लेषणात्मक सामर्थ्य में निहित है। जो चीज भौगोलिक सूचना तंत्र को अन्य सूचना तंत्रों से अलग करती है वह है इसकी स्थानिक विश्लेषण की क्रियाएं। विश्लेषण क्रियाएं यथार्थ विश्व से संबंधित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सूचनाधार में स्थानिक और गैर स्थानिक गुणों का प्रयोग करती हैं। भौगोलिक विश्लेषण मॉडलों के विकास और अनुप्रयोग से यथार्थ विश्व प्रक्रियाओं को अध्ययन को सुगम बनाता है। ऐसे मॉडल भौगोलिक आंकड़ों में अधशायी प्रवृत्तियों को उजागर करके नई संभावनाओं को प्रस्तुत करते हैं। भौगोलिक विश्लेषण का उद्देश्य आंकड़ों को उपयोगी सूचनाओं में बदलकर नीति निर्माताओं की आवश्यकताओं को संतुष्ट करना है। उदाहरण, भौगोलिक सूचना तंत्र का प्रयोग दिक् और काल से संबंधित विभिन्न प्रकार की परिघटनाओं के भविष्य की प्रवृत्तियों का पूर्वानुमान प्रभावी ढंग से किया जा सकता है। फिर भी भौगोलिक सूचना तंत्र पर आधारित किसी भी विश्लेषण को करने से पहले समस्या की पहचान और विश्लेषण के उद्देश्य को परिभाषित करना आवश्यक है। इसमें निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए चरणगत प्रक्रियाओं की आवश्यकता होती है। भौगोलिक सूचना तंत्र का प्रयोग करते हुए स्थानिक विश्लेषण के निम्नलिखित प्रचालनों को लिया जा सकता है। पहला इसमें अधिचित्रण विश्लेषण, जैसे हम बोलेंगे ओवरलेइंग एनालिसिस। अगला है बफर एनालिसिस। नेक्स्ट है इसमें नेटवर्क एनालिसिस और अंतिम है डिजिटल एनालिसिस। ठीक, डिजिटल रिमेन एनालिसिस। फिर भी समय और स्थान के व्यवरोध के कारण केवल अधिचित्रण और बफर विश्लेषण प्रचालकों की ही चर्चा यहाँ की जाएगी। तो इन दोनों के बारे में ही ज़्यादा बात की जाएगी। अधिचित्रण और बफर के बारे में, ये दोनों चीज़ों के बारे में थोड़ी कम बात की जाएगी। तो अधिचित्रण विश्लेषण प्रचालन हम देख लेते हैं, जिसे ओवरलेइंग एनालिसिस कहते हैं। ओवरलेइंग मतलब ये है कि चित्र को पहले अलग अलग भागों में हम बनाएंगे, फिर उसके बाद एक ही में बना के उसे हम रख देंगे। ठीक, आगे आगे आप एग्जाम्पल देखेंगे, वहाँ आपको स्पष्ट रूप से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। भौगोलिक सूचना तंत्र का प्रमाण चिन्ह अधिचित्रण प्रचालन है। अधिचित्रण प्रचालन का प्रयोग करके मानचित्रों के बहुगुणी स्तरों का समन्वय एक महत्वपूर्ण विश्लेषण क्रिया है। अन्य शब्दों में, भौगोलिक सूचना तंत्र उसी क्षेत्र के मानचित्रों के दो अथवा अधिक विषयक स्तरों का अधिचित्रण करके नया मानचित्र स्तर प्राप्त करने, जैसे यहाँ पर अधिचित्र x+y=z दे रखा है ना। तो x है सड़क मानचित्र, y है रेल मानचित्र, z आ रहा है परिवहन मानचित्र। स्थानिक अभिचित्रण प्रचालन, ये धन का निशान जो दिखाता है उसके लिए आलेखन यहाँ पर दिया हुआ है। तो रोड नेटवर्क इस तरीके से दिखाया, रेल नेटवर्क इस तरीके से, दोनों को अगर हम प्लस कर देंगे, यहाँ पर क्या आ रहा है आपका परिवहन मानचित्र। तो इसमें रोड भी रेल नेटवर्क भी आ गया और रोड नेटवर्क भी आ गया। ठीक, चलिए आगे को देखते हैं। लास्ट में हमने कहाँ छोड़ा था। अन्य शब्दों में, भौगोलिक सूचना तंत्र उसी क्षेत्र के मानचित्रों के दो अथवा अधिक विषयक स्तरों का अधिचित्रण करके एक नया मानचित्र स्तर प्राप्त करने को संभव बनाना है। चित्र 6.7 में आपने देख लिया, दो को जोड़ के एक बना दिया। भौगोलिक सूचना तंत्र का अधिचित्रण प्रचालन चालनी मानचित्रण जैसे है, अर्थात तुलना करने और बहिर्वेश मानचित्र को प्राप्त करने के लिए प्रकाशीय पेज पर मानचित्रों के अनुरेखणों का अधिचित्रण करना। मानचित्र अधिचित्रण के अनेक अनुप्रयोग हैं। इसका प्रयोग समय के दो भिन्न कालों में
भूमि उपयोग, भूमि आवरण में परिवर्तन के अध्ययन और भूमि के रूपांतरण का विश्लेषण करना। उदाहरण के लिए 6.8 सन 1974 और सन 2001 के दौरान नगरीय भूमि उपयोग का चित्रण करता है। जब दो मानचित्रों अधिचित्रित किया गया तो नगरीय भूमि उपयोग में परिवर्तन ज्ञात हुआ। 6.9 और दी गई समयावधि में नगरीय प्रसार का मापन किया गया। इसी प्रकार अधिचित्रण विश्लेषण दिए गए भूमि उपयोग के प्रसारित भूमि उपयोग के अनुपयुक्त विश्लेषण से भी होता है। कहने का मतलब यहाँ पर आपको दिखाया गया है इस तरीके का मैप था, बाद में इसे इस तरीके का परिवर्तित हुआ है। 1974 टू 2001 में क्या क्या चीज़ें बदली हैं। तो यहाँ पर कुछ इसमें सिंबल में दिए गए हैं। अच्छा जी, ये फोल्ड हो गया। चलिए हम इसे दोबारा से सही कर लेते हैं। चलिए जूम कर लेंगे। तो यहाँ पर ये है आपका अलीगढ़ का मैप है अर्बन यूज़ का। तो यहाँ पर बहुत सी चीज़ें दी गई हैं। रेजिडेंशियल एरिया है, विलेज है, कॉमर्शियल एरिया, यूनिवर्सिटी है, ग्रेव है, ठीक है ना, इंडस्ट्रियल है, फोर्ट है और वेकेंट है, ट्रीज है, एग्रीकल्चर, वाटर बॉडीज़। तो अलग अलग तरीके से अलग अलग सिंबल्स में दिखाए गए हैं जो कि सैटेलाइट इमेज तरीके के बने हुए हैं। और ये बने किससे हैं? GIS, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, भौगोलिक सूचना तंत्र। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी लैंड ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। क्या क्या लैंड ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है वो सब चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं कि भाई 1974 में कुछ चीज़ें नहीं होंगी और 2001 में कई चीज़ें बन गई होंगी। सीधी सी बात है। बफर जोन के बारे में देखते हैं। बफर संचालन, बफर क्या चीज़ बता रहा है। बफर प्रचालन भौगोलिक सूचना तंत्र में एक अन्य महत्वपूर्ण स्थानिक विश्लेषण क्रिया है, किंतु किसी भी बिंदु, रेखा अथवा क्षेत्र लक्षण के साथ किसी निश्चित दूरी को बफर रचना कहा जाता है। यह अस्पताल, दवा स्टोर, डामर से बनी पक्की सड़कों, क्षेत्रीय पार्कों इत्यादि सुविधाओं और सेवाओं से लाभान्वित अथवा वांछित क्षेत्रों, जनसंख्या की स्थिति निर्धारण में उपयोगी है। इसी प्रकार यह वायु, ध्वनि और जल प्रदूषण के बिंदुक स्रोतों के मानव स्वास्थ्य पर पड़ने वाला प्रभाव तथा इस प्रकार प्रभावी जनसंख्या के आकार के अध्ययन में उपयोगी है। ठीक, तो इस तरीके का अगर आपको अध्ययन करना है तो वहाँ पर ये सबसे यूजफुल रहेगा। इस प्रकार का विश्लेषण सामीप्य विश्लेषण कहलाता है। बफर प्रचालन भौगोलिक लक्षणों का विचार किए बिना बहुभुज लक्षण उत्पन्न करेगा और स्थानिक सामीप्य निरूपण करता है। उदाहरणतः किसी रसायन औद्योगिक इकाई के 1 किलोमीटर के बफर के अंतर्गत अनेक परिवार इकाई द्वारा विसर्जित औद्योगिक अपशिष्ट से प्रभावित होते हैं। तो एक कोई केमिस्ट का फैक्ट्री लगा हुआ है, केमिकल फैक्ट्री है, उसके आसपास 1 किलोमीटर के जोन को हम बफर कह देते हैं और वहाँ पर जो है उस फैक्ट्री की वजह से कई लोग प्रभावित होते हैं। ऐसी कुछ बात कही जा रही है। आर्क व्यू, आर्क GIS, जियो मीडिया और भौगोलिक सूचना तंत्र के अन्य सॉफ्टवेयर बिंदु रेखा और क्षेत्र लक्षण के साथ बफर विश्लेषण के मॉड्यूल प्रस्तुत करते हैं। उदाहरण के तौर पर किसी भी उपलब्ध सॉफ्टवेयर के उपयुक्त निर्देशों का प्रयोग करते हुए नगरों में स्थित प्रमुख अस्पतालों के चारों ओर 2, 4, 6, 8, 10 किलोमीटर का बफर बनाया जाता है। तो कहीं पर भी उदाहरण के तौर पर आप देखते हैं कि सॉफ्टवेयर के उपयुक्त निर्देशों का प्रयोग करते हुए नगर में स्थित जो अस्पताल हैं या कोई भी चीज़ है, केमिस्ट की दुकान है, स्कूल्स हैं और भी कई चीज़ें हैं, उसके आसपास हम बफर स्टेट 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 8 और 10 किलोमीटर में बनाते हैं। एक प्रकरण अध्ययन के तौर पर सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ की बिंदुक स्थितियों का मानचित्रण किया गया है। चित्र 6.12 उन नगरों से जहां अस्पताल पाए जाते हैं बफर की रचनाएं की गई हैं, आप पर्यवेक्षण कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हम देख लेते हैं। किसी वस्तु के चारों ओर 500 मीटर की गई दूरी का बफर। तो एक बिंदु है, यहाँ पर कोई चीज़ है, उसके चारों बफर इस तरीके से बनाया जाएगा। सड़क के चारों ओर 500 मीटर तक बफर। तो सड़क इस तरीके की है तो सड़क के चारों ओर बफर ऐसे बनाया जाएगा।
औद्योगिक संयंत्र के आसपास बफर इस तरीके से बनाया जाएगा। ये जो जोन है ये बफर जोन है, ठीक है ना। तो आगे हम यहाँ पर देखते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नगरों का अवस्थिति मानचित्र। तो ये नगर हैं, यहाँ पर कोई केमिकल या मेडिकल हॉस्पिटल होगा इन एरियाओं में जो ये बिंदु दिखाए गए। अब इनको बफर में कैसे बदला है। नगर के निकट अवस्थित क्षेत्र बेहतर ढंग से पोषित हैं और नगरों से दूर रहने वाले लोगों को चिकित्सा सुविधाओं का उपयोग करने के लिए लंबी दूरियां तय करनी पड़ती हैं। ये क्षेत्र अत्यल्प लाभान्वित होते हैं। 6.13 में यहाँ पर दिया गया अस्पतालों के चारों ओर निर्दिष्ट दूरियों के बफर। तो यहाँ पर जो जो बिंदु हमने देखे थे उनके चारों ओर बफर जोन बनाए गए हैं। तो पहला जो व्हाइट वाला जोन है वो 2 किलोमीटर का दायरा है, ठीक है ना। बफर इन किलोमीटर्स अराउंड सिटी हॉस्पिटल, ठीक है ना, सिटी हॉस्पिटल से कितने दूर है। ठीक, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 2 किलोमीटर वाइट में है, फिर उसके बाद 4 किलोमीटर, फिर 6, फिर 8, फिर 10। तो इस तरीके से यहाँ पर बफर हर जगह आपको देखने को मिलेंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ये दृश्य है, ठीक है ना। So dear all students, we have complete the syllabus in NCERT books. Practical include 2 books, Fundamentals of Human Geography and India People and Economy। तो तीनों किताबें हम समाप्त कर चुके हैं, जो कि प्रयोगात्मक भूगोल, मानव भूगोल के मूल सिद्धांत और भारत लोक और अर्थव्यवस्था। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिए आपको क्या चीज़ें समझ में नहीं आई। हम नए नए टॉपिक्स के साथ आपके सामने प्रस्तुत होते रहेंगे। हमारे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट सेक्शन में कुछ न कुछ लिखिए। आपको अच्छा लगा, आपको बुरा लगा, आपको क्यों पसंद नहीं आया, ठीक। तो जल्दी ही मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।